नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक अध्याय पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार और लवण। क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खाने पर मुंह में खट्टापन क्यों आता है, या साबुन छूने पर हाथ चिकना क्यों लगता है, या फिर नमक खाने पर नमकीन स्वाद क्यों आता है? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है रसायन विज्ञान में, अम्ल, क्षार और लवण के विज्ञान में। आज हम इसी अदृश्य रासायनिक दुनिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भोजन में जो स्वाद आता है वो असल में रासायनिक पदार्थों की वजह से होता है। जब भोजन खट्टा लगता है तो उसमें अम्ल होता है। जैसे नींबू में खट्टापन होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। जब कोई चीज़ कड़वी लगती है तो उसमें क्षार यानी बेस होता है। जैसे कुनैन की दवाई कड़वी होती है। और जब नमकीन स्वाद आता है तो उसमें लवण यानी सॉल्ट होता है। जैसे खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड। एक मज़ेदार बात बताऊं, एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है खट्टा यानी सावर। तो अम्ल का मतलब ही खट्टा होता है। बच्चों, अब हम अम्ल की परिभाषा सीखेंगे। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन यानी पानी में घोल स्वाद में खट्टा होता है, और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। सरल भाषा में कहें, जो पदार्थ पानी में मिलाने पर H+ आयन छोड़े वो अम्ल है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी में मिलाने पर H+ और Cl आयन देता है। दूसरा, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल पानी में मिलाने पर H+ और NO3 देता है। तीसरा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पानी में मिलाने पर 2H+ और SO4 दो देता है। याद रखो, अम्ल की पहचान है H+ आयन। बच्चों, अब हम अम्लों के गुण और उनसे जुड़े खतरों के बारे में जानेंगे। पहला गुण है विद्युत संचालक। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वो बिजली का संचालन करता है। दूसरा, कुछ अम्ल बहुत ज्यादा विषैले यानी टॉक्सिक होते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल। इन्हें छूना या पीना बेहद खतरनाक है। तीसरा और सबसे जरूरी, कुछ अम्ल हानिकारक और विस्फोटक होते हैं, जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl। ये त्वचा को जला देते हैं। और नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक प्रकृति का होता है। बच्चों, इसीलिए प्रयोगशाला में अम्लों को बहुत सावधानी से उपयोग किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अम्ल सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं बल्कि हमारे आसपास की प्रकृति में भी पाए जाते हैं? इन्हें कहते हैं प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल। ये पौधों और जानवरों से मिलते हैं। देखिए कुछ मजेदार उदाहरण। पहला, लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल यानी HCOOH, इसीलिए चींटी काटने पर जलन होती है। दूसरा, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। तीसरा, दही में होता है लैक्टिक अम्ल यानी C3H6O3, इसीलिए दही खट्टी होती है। चौथा, घास, पत्ते और मूत्र में होता है बेंजोइक अम्ल। है ना रोचक? अम्ल हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद है। बच्चों, चलिए और कुछ प्राकृतिक अम्लों को जानते हैं जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में पाए जाते हैं। नींबू, संतरा और कच्चे अंगूर में साइट्रिक अम्ल होता है यानी C6H8O7, इसीलिए ये फल खट्टे होते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है यानी C2H2O4। इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है यानी C4H6O6, इसीलिए इमली इतनी खट्टी होती है। और बहुत महत्वपूर्ण, हमारे आमाशय यानी पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। ये खाना पचाने में मदद करता है। तो देखा बच्चों, हमारे शरीर के अंदर भी अम्ल काम करता है। बच्चों, अब हम उन अम्लों के बारे में जानेंगे जो प्रकृति से नहीं बल्कि खनिजों यानी मिनरल से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं खनिज अम्ल या सिंथेटिक अम्ल। ये अम्ल मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्रमुख खनिज अम्ल है, एक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। दो, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तीन, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, जो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अम्ल है। चार, फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4। पाँच, बोरिक अम्ल यानी H3BO3। ये सभी अम्ल उद्योगों में, दवाइयों में और कई रासायनिक प्रक्रियाओं में काम आते हैं। बच्चों, अम्लों की ताकत यानी स्ट्रेंथ कैसे मापते हैं? अम्ल की ताकत उसकी आयनीकरण क्षमता पर निर्भर करती है, यानी वो पानी में कितने H+ आयन छोड़ता है। जो अम्ल ज्यादा H+ आयन छोड़े वो प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो कम H+ आयन छोड़े वो दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड होता है। प्रबल अम्ल के उदाहरण HCl, H2SO4 और HNO3। ये पानी में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। याद रखो, जितने ज्यादा H+ आयन उतना ज्यादा प्रबल अम्ल। बच्चों, अब एक और जरूरी बात सीखते हैं, अम्ल की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखो, प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल दो अलग अलग बातें हैं। सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी कम हो। सोचो, एक गाढ़ा घोल। तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें अम्ल कम हो और पानी ज्यादा हो, यानी पतला घोल। उदाहरण के लिए नींबू के रस में एसिटिक अम्ल तनु रूप में होता है, इसलिए वो नुकसानदेह नहीं।
लेकिन सांद्र HCl बहुत खतरनाक होता है। तो बच्चों, प्रबलता और सांद्रता दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। बच्चों, अब हम अम्ल के विपरीत पदार्थ क्षार यानी बेस के बारे में जानेंगे। क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा यानी बिटर होता है, जो जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH देता है और जो स्पर्श में साबुन जैसा महसूस होता है। याद रखो, अम्ल H+ देता है, क्षार OH देता है। उदाहरण देखते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलने पर Na+ और OH देता है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलने पर K+ और OH देता है। क्षार का सबसे अच्छा उदाहरण है साबुन, इसीलिए साबुन छूने पर चिकना और थोड़ा कड़वापन लगता है। बच्चों, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। लेकिन पहले एक जरूरी बात, अल्कली यानी अल्कली क्या होती है? जो क्षार पानी में घुल जाए उसे अल्कली कहते हैं, जैसे NaOH, KOH और MgOH2। याद रखो, सभी अल्कली क्षार होती हैं, लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं होती। अब प्रकार देखते हैं। प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, ये पानी में पूरी तरह आयनित होकर अधिक मात्रा में OH देते हैं। उदाहरण NaOH और KOH। दुर्बल क्षार यानी वीक बेस, ये पानी में आंशिक रूप से आयनित होकर कम OH देते हैं। उदाहरण NH4OH और CaOH2। जितना ज्यादा OH उतना ज्यादा प्रबल क्षार। बच्चों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया सीखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया से लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर बनता है। सूत्र है अम्ल प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस जल। एक मजेदार उदाहरण, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर साधारण नमक और पानी बनाते हैं। H+ और OH मिलते हैं और पानी बन जाता है। ना प्लस और Cl मिलकर नमक बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को उदासीन यानी न्यूट्रल कर देते हैं। बच्चों, लवण यानी सॉल्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इन्हें आसानी से समझते हैं। पहला, अम्लीय लवण यानी एसिडिक सॉल्ट। इनमें हाइड्रोजन आयन H+ बचे होते हैं। ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मेल से बनते हैं। उदाहरण NaHSO4 और KHSO4। दूसरा, सामान्य लवण यानी नॉर्मल सॉल्ट। ये पूर्णतः उदासीन होते हैं। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मेल से बनते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, Na2SO4। तीसरा, क्षारीय लवण यानी बेसिक सॉल्ट। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन OH बचे होते हैं। उदाहरण PbOH, NO3 और MgOHCl। याद करने की ट्रिक, अम्लीय लवण में H+ बचता है, क्षारीय में OH बचता है और सामान्य में कुछ नहीं बचता। बच्चों, अब एक बहुत रोचक विषय है, सूचक यानी इंडिकेटर्स। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ये रासायनिक जासूस की तरह काम करते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक, प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी। 2, मानव निर्मित यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे फेनोल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज। याद रखो, सूचक का काम है बताना कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सूचक है लिटमस। लिटमस मूल रूप से बैंगनी रंग का रंजक होता है। इसे थैलाफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस 2 रंगों में आता है, नीला और लाल। इसका उपयोग इस प्रकार होता है, जब नीला लिटमस अम्ल में डाला जाए तो वो लाल हो जाता है, जब लाल लिटमस क्षार में डाला जाए तो वो नीला हो जाता है। और एक खास बात, जब विलयन न तो अम्लीय हो न क्षारीय यानी उदासीन हो, तब लिटमस का रंग बैंगनी रहता है। बैंगनी रंग इक्वल्स उदासीन, ये याद रखो। बच्चों, लिटमस को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक सुनाता हूँ। पहली ट्रिक है, अन अ इक्वल्स अम्ल, नी इक्वल्स नीले लिटमस को ल इक्वल्स लाल रंग में बदल देता है, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरी ट्रिक है छ लेनी, छ इक्वल्स क्षार कार गति है, ल इक्वल्स लाल लिटमस को नी इक्वल्स नीले रंग में बदल देता है, यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चों, इन 2 ट्रिक्स को याद कर लो, अनील और छलानी, और फिर लिटमस कभी नहीं भूलोगे। बच्चों, लिटमस के अलावा और भी प्राकृतिक सूचक होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला, हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी का रंग पीला होता है। अम्ल में डालने पर कोई बदलाव नहीं होता, क्षार में डालने पर यह भूरा लाल यानी रेड ब्राउन हो जाता है। इसीलिए जब साबुन यानी क्षार हल्दी के दाग पर लगता है तो दाग का रंग लाल भूरा हो जाता है। दूसरा, लाल पत्ता गोभी यानी रेड कैबेज। इसका रस मूल रूप से बैंगनी होता है। अम्ल मिलाने पर लाल रंग हो जाता है, क्षार मिलाने पर हरा रंग हो जाता है। बच्चों, प्रकृति के ये पदार्थ कितने काम के हैं, हम घर पर ही इनसे अम्ल क्षार की जांच कर सकते हैं। बच्चों, कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो रंग से नहीं बल्कि गंध से अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं। इन्हें कहते हैं
गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये वे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। 3 प्रमुख गंधीय सूचक हैं। पहला, प्याज का रस, अम्ल में डालने पर तीखी गंध आती है, क्षार में कोई गंध नहीं। दूसरा, वैनिला, अम्ल में वैनिला की समान गंध रहती है, क्षार में कोई गंध नहीं। तीसरा, लौंग का तेल, अम्ल में सामान्य गंध रहती है, क्षार में कोई गंध नहीं। याद रखो, ये गंधीय सूचक क्षार में अपनी गंध खो देते हैं, यही इनकी खासियत है। बच्चों, अब हम प्रयोगशाला में बने सूचकों यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। पहला है फेनोल्फ्थेलीन यानी फेनोफ्थलीन। यह मूल रूप से रंगहीन होता है, अम्ल में डालने पर रंगहीन ही रहता है, कोई बदलाव नहीं। क्षार में डालने पर गुलाबी यानी पिंक हो जाता है। याद करने की ट्रिक, क्षार में गुलाब खिलता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज यानी मिथाइल ऑरेंज। ये मूल रूप से नारंगी रंग का होता है, अम्ल में लाल यानी रेड हो जाता है, क्षार में पीला यानी येलो हो जाता है। याद करने की ट्रिक, अम्ल में लाल, क्षार में पीला। इन दोनों सूचकों का प्रयोगशाला में बहुत उपयोग होता है। बच्चों, अब एक मास्टर टेबल देखते हैं जिसमें सभी सूचकों का सारांश है। प्राकृतिक सूचकों में लिटमस, अम्ल में लाल, क्षार में नीला, लाल पत्ता गोभी, अम्ल में लाल, क्षार में हरा। हल्दी, अम्ल में कोई बदलाव नहीं, क्षार में लाल व भूरा। हाइड्रेंजिया का फूल, अम्ल में नीला, क्षार में गुलाबी। कृत्रिम सूचकों में फेनोल्फ्थेलीन, अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में लाल, क्षार में पीला। गंधीय सूचकों में प्याज, वैनिला, लौंग, अम्ल में गंध बरकरार, क्षार में कोई गंध नहीं। बच्चों, इस टेबल को याद कर लो, परीक्षा में बहुत काम आएगी। बच्चों, चलिए आज के पूरे पाठ का सारांश करते हैं। अम्ल यानी एसिड, H+ आयन देता है, खट्टा होता है। क्षार यानी बेस, OH आयन देता है, कड़वा और साबुन जैसा होता है। जब H+ और OH मिलते हैं तो वे मिलकर पानी बनाते हैं और लवण यानी सॉल्ट का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सूचक यानी इंडिकेटर्स इन रासायनिक परिवर्तनों को अपने रंग और गंध के जरिए हमें दिखाते हैं। बड़ा संदेश, अम्ल और क्षार प्रकृति की 2 विपरीत शक्तियां हैं। जब वे मिलते हैं तो संतुलन यानी बैलेंस स्थापित होता है। बच्चों, यही रसायन विज्ञान का सौंदर्य है, हर चीज में संतुलन की खोज। अभी अध्याय पूर्ण नहीं हुआ है बच्चों, अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ रात्रि। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।